नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। आज खबरों से हटकर बात करेंगे हिंदू धर्म एक सत्य पथ से लेकर अनेक पुस्तक लिखने वाले व लंबे समय से हिंदू जागरण में लगे कर्मयोगी सूबे सिंह सत्यदर्शी से। हाल ही में सत्यदर्शी की नई पुस्तक सृजनहार का उपहार आई है। इस पुस्तक के माध्यम से सुख, शांति व समृद्धि के साथ साथ सफलता कैसे मिलेगी, इस पर विस्तार से बताया गया है। अब हम ज्यादा लंबी बात न करते हुए सीधे जानते हैं सत्यदर्शी जी से, आखिर इस पुस्तक को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है और किस तरह से आम से लेकर खास को इसका लाभ मिलेगा। मेरा गांव भीलवाड़ा है और कार्य क्षेत्र जो है वो पूरा भारतवर्ष है। उसके दो बेस हैं, एक जामनगर और एक नारनगर। अभी आपकी एक पुस्तक आई है जी, उसका क्या महत्व, उस क्यों, किस क्या मीनिंग है उसका? बहुत एक बार दो तो इसकी शक्ल भी दिखा दे। अभी जो एक किताब मैंने लिखी है उसका नाम है सृजनहार का उपहार। जो सृजनहार का उपहार जो बुक है, इसका एक उद्देश्य है। इसका नाम ही अपने आप में मैसेज है, उपहार। आप अपने जीवन से समझने की कोशिश करिए, आपको जो जीवन मिला है क्या आपने इसके बदले में कुछ दिया है? आपके पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंख है, कान है, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है। इनको लेने के बदले में आपने कुछ दिया है? आपको माता और पिता जो मिले हैं उसके बदले में आपने किसी को कुछ नहीं दिया। भाई बहन, यानी कि जो भी कुछ इस संसार में आपको मिला है वह सारा का सारा उपहार है। हमने एक भी वस्तु की कोई भी कीमत नहीं चुकाई। हम हॉस्पिटल जाते हैं, ऑक्सीजन खरीदते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन जिंदगी भर हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमने 1 रुपए का कहीं भी पेमेंट नहीं करते। अगली बात, हम सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, एक नए पैसे का बिल भरने नहीं जाते। यानी कि प्रकृति की ओर से, रचयिता की ओर से सब कुछ हमें उपहार स्वरूप मिला है। लेकिन उपहार किसको दिया जाता है और उपहार का अधिकारी कौन, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आप मेरे लिए एक मिठाई का डब्बा लेके आए, आपका हृदय में कितनी प्रसन्नता थी। जीवन में हमने इस किताब में एक विशेष बात लिखी है, सफल कौन? सफल कुछ लोग ये मानते हैं जिसने अपनी आजीविका का प्रबंध कर लिया या सामाजिक प्रतिष्ठा को एक ऊंचाई पे लेके चले गए, इत्यादि वस्तुओं को लेकर के संसार की वस्तु हमने इकट्ठी कर ली, उसको हम सफल मानते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। सच क्या है? सच ये है कि जब आप प्रसन्न हैं, तभी आप सफल हैं। यानी सफलता का पहला जो साइन है वो आपके चेहरे की मुस्कान, प्रसन्नता। जब चेहरे पे प्रसन्नता आती है तो आप सफल हैं। फिर ये प्रसन्नता आपकी हंसी में बदल जाती है, तो इसका मतलब और आप थोड़े से सफल हैं। और ये हंसी जब आपके अंदर से गायन की धारा में निकल पड़ती है तो आप समझिए और आप थोड़े से सफल हैं। और फिर आप संगीत के साथ में गीत गाते हैं तो और एक सफलता का है। लेकिन इनके बाद में जब आप किसी को उपहार देते हैं, उपहार आपके हृदय की प्रसन्नता की पराकाष्ठा है। मैं किसी को उपहार दूं या आप किसी को उपहार दें,
आप उस उपहार की अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने की कोशिश करें, मन चित्त की वृत्ति को समझने की कोशिश करें। उपहार व्यक्ति जब प्रसन्न होता है या आशावान होता है तभी हम किसी को उपहार देते हैं। हम प्रसन्न ना हो, आशावान ना हो तो हम उपहार दे ही नहीं सकते। तो सृजनहार का उपहार जो आपके सामने है, इसके पीछे एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या है? आप मेरा परिचय लेना चाहते हैं, बाबूजी ने कितना परिचय दिया आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे बारे में जब तक आप 7 बार कह नहीं लगाएंगे, कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या करता है, किससे मिलना है, यानी कि जब तक हम 4 टाइम W 3 टाइम H नहीं लगाएंगे तब तक हम किसी भी घटना हो, व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, अब क्या स्थिति। 7 बार मेरे ऊपर प्रश्न लगाएंगे तब सच सामने आएगा। 1-2 बार कह लगाने से सच सामने नहीं। अब मैं वापस आता हूं विषय के ऊपर। मैं कौन हूं? स्वयं का स्वयं से परिचय। आज तक मैं 68 साल से मेरी उसमें हूं, शरीर में हूं। आप कोई 35 साल से, कोई 40 साल से, कोई 45 साल से, 50 साल से, लेकिन आज तक हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाए। इस पुस्तक का उद्देश्य है आपको आपसे ही परिचय करवाना। मैं कौन हूं ये परिचय करवाती, कहां से आया हूं ये पुस्तक परिचय कराती, क्यों आया हूं ये पुस्तक बताती। मतलब यूं कहें तो कि अपने बारे में जानना है तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, आपका मतलब अपने बारे में जानना है तो इस पुस्तक को जरूर पढ़े, एक बात। दूसरी बात, रचयिता की मंशा को जानना है तो भी इस पुस्तक को पढ़े। क्यों? अगला प्रश्न जो मैं कर रहा था, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, ये संसार क्या है, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, आदमी, ये क्या है, ये संसार क्या है। ऊपर हम आसमान में देखते हैं तारे, पृथ्वी देखते हैं बहुत बड़ी है, पृथ्वी को हम देखते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम के आगे हम जाते हैं तो जिसको हम गैलेक्सी निहारिका कहते हैं, सॉरी आकाशगंगा, मिल्की वे, और फिर उसके बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद ब्लैक होल तक, उसके पार भी जाकर देखते हो इतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो ये संसार क्या है, इसे कब बनाया ये जानना है तो ये किताब पढ़िए। कैसे बनाया जानना है तो ये किताब पढ़िए। ये संसार क्या है, इसे कब बनाया, कैसे बनाया, किसने बनाया, अंतिम पर्सन क्यों बनाया। जब आप क्यों को समझेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। बाबूजी है कोर्ट में, अगर मान लो कोई जज कर रहे हैं, आपको ये सिद्ध करना पड़ता है कि ये घटना क्यों हुई। जब तक आप ये सिद्ध नहीं करेंगे घटना क्यों हुई, तब तक जज आपको कोई निर्णय नहीं दे पाएगा। तो ये संसार क्यों बनाया। अगला एक प्रश्न और है, 7 प्रश्न के उत्तर है इसमें। इस जीवन में अप डाउन से कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, उनका कारण क्या है और अब निवारण क्या है। अब निवारण क्या है। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृत्यु इस शरीर की सुनिश्चित है। मृत्यु के बाद लाइफ यानी जीवन है कि नहीं है, तो प्रमाण क्या है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तक में दिए। इतना ही नहीं, आपके लिए रचयिता ने क्या उपहार और रखा है वह भी इसमें स्पष्ट किया है। जीवन आपको मुफ्त दिया है उपहार के स्वरूप, माँ बाप उपहार के स्वरूप, भाई बहन उपहार के स्वरूप, रहने के लिए पृथ्वी उपहार के स्वरूप, जीवन का जो ऑक्सीजन जीवित रखता है वो आपको उपहार स्वरूप। लेकिन इस पृथ्वी के बाद में भी आपके लिए एक उपहार रखा है। इस पुस्तक का उद्देश्य ये है कि सृजनहार का वो उपहार है जो आपके लिए रखा है, वह आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उपहार भी क्या है, इसमें 2 लाइन और लिखी है, 1 पर्सन ऑन प्लेनेट। यानी आपको इतना बड़ा उपहार दिया गया। हम लोग इस संसार में एक घर बनाने के लिए विचार करते रहते हैं, 2 कमरे का घर बन जाए, ज्यादा एक फार्म हाउस की बात करने लगते हैं।
लेकिन यहां जो उपहार आपको दिया गया है वो दिया गया है प्लेनेट। आप पूरे प्लेनेट के मालिक होंगे, लेकिन प्लेनेट में करेंगे क्या, वहां हमारा काम क्या होगा? इसके लिए वापिस हम इस पुस्तक के पहले अध्याय से अंतिम तक जाएंगे तो इस पुस्तक में पहली बात जो लिखी वो लिखी है, आज तक की जो परंपरा है उसमें दो तरीके हैं। आज तक की जो परंपरा है उसमें दो तरीके हैं, जीवन जीने के, उद्देश्य की प्राप्ति के। एक समझ है, एक दंड है, तीसरा तरीका नहीं। अब मैं उनको थोड़ा परिभाषित कर देता हूं। समझ, हम लोग धर्म के मार्फत चीजों को समझते हैं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, यानी कि आदमी की एक समझ बनती है। दूसरा दंड, यानी कि कोई आदमी समझ में खलल पैदा करता है तो हम उसको दंड देते हैं। दंड कई तरीके से होते हैं। शारीरिक दंड, उससे भी नहीं मानता है तो जेल का दंड, उससे भी नहीं मानता है तो अंतिम जो दंड की पराकाष्ठा है वो युद्ध है। युद्ध सबसे बड़ा दंड है। तो दंड और समझ, समझ में धर्म है और दंड में युद्ध है। युद्ध जो है इसके द्वारा थोड़ी सी शांति होती है। युद्ध की पहले की स्थिति भी ठीक नहीं है, युद्ध के समय भी ठीक नहीं है, युद्ध के बाद भी ठीक नहीं है। तीनों को हम अच्छे से समझते हैं। युद्ध के पहले बड़ा तनाव रहता है, युद्ध में बड़ी मारकाट होती है। युद्ध के बाद में जो लोग बच जाते हैं, स्त्री बच्चे, उनका जीवन बड़ा संकटमय भया होता है। युद्ध की तीनों परिस्थिति ही ठीक नहीं। तब हमारे पास दूसरा रास्ता है समझ का। समझ वाले भी बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने युद्ध नहीं किया। नानक है, कबीर है, गौतम बुद्ध है, अन्य दूसरे देशों में पैदा हुए जीसस क्राइस्ट है। ऐसा भी एक ग्रुप है धर्म वालों का जिन्होंने युद्ध की हामी नहीं भरी। दूसरा भी है जिन्होंने युद्ध किया है। तो पहली बात संज्ञान में लेने के लिए कहता है कि आप दोनों चीजों को संज्ञान में ले। युद्ध ठीक है मानव के लिए या धर्म ठीक है। अब हम धर्म की ओर जाते हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं कि धर्म जो है, आज के परिप्रेक्ष्य में बुक का क्या महत्व है, क्या लोगों से क्या फायदा मिलने वाला है? आज के परिप्रेक्ष्य में इस बुक का ये महत्व है कि व्यक्ति जब ये जान जाएगा मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और रचयिता की मंशा क्या है, तो वह खुद भी सुख से जिएगा, दूसरे को भी सुख शांति से जीने देगा। मतलब यदि आप सुख से जीना चाहते हो तो इस बुक को जरूर पढ़ें। आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, तो ये पुस्तक आपके लिए प्रचलित भाषा में रामबाण है।